रामविलास जी और लालू जी ने कई लड़ाइयाँ साथ लड़ी हैं, कई मंजिलें साथ हासिल की है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की आज मुलाकात हुई है। देखिए, आप तस्वीरों को देखें, उसके साथ साथ चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं कि कयास जो लगाए जा रहे थे, जेडीयू तो खैर कटाक्ष कर ही रहा है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही ये दोनों मिले हुए थे। अब साथ में आके मिल रहे हैं तो अलग बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला एनडीए को। लेकिन आपको पता है, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की जो आज मुलाकात हुई है, तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे होंगे। रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि मनाई जानी है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव को निमंत्रण देने आए थे चिराग पासवान, और इन तमाम मुद्दों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन ऐसे में अब आरजेडी का क्या कहना है, आप समझ सकते हैं। सवाल जब खड़े हो रहे हैं, आरजेडी के सांसद मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, ज़रा सुनिए। मेरा मानना है कि अकादमिक लेख थोड़े ही लिखा जा रहा है कि आप गाय पर, पशु पक्षी पे, पेड़ पे लिख रहे हैं, मेरा पहला स्कूल, नौका विहार। इस तरह की गणना नहीं होती, इस तरह की चर्चा गंभीर राजनीति में नहीं होती। खास करके राजनीति जिसका आधार वैचारिक ही है। वैचारिक राजनीति में जेब में एक कार्ड और टेबल पे दूसरा कार्ड, वो नहीं चलता है। क्या लगता है, मतलब योग्यता वाली बात जब हो देखिए, अब योग्यता तो क्या है कि नहीं, योग्यता तो ये है कि आजकल तो नफरत बो करके भी लोग बड़े बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हैं। तो वो योग्यताएं जो आज़ादी के बाद बापू की संकल्पना में होगी, वो योग्यताएं तो इन दिनों ज़मींदोज़ हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये अभी भी कहना है कि ये कौन सी एकेडमिक ऐसे थोड़े ही लिख रहे हैं। पीएम मटेरियल हैं लेकिन रेस में नहीं है, तो ये पेच इतना क्यों? साफ साफ आइए, इधर या उधर। अच्छा, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने भी इच्छा जताई है कि चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव हो, सभी साथ हैं। आज दोनों युवा मिले भी थे, तो क्या लगता है भविष्य में? देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट तौर पे कहूँ, राजनीति में वैमनस्यता, कटुता के अलावा एक व्यक्तिगत संबंध होते हैं। रामविलास जी और लालू जी ने कई लड़ाइयाँ साथ लड़ी हैं, कई मंजिलें साथ हासिल की है। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहूँगा कि उसको उस नज़रिए से देखें, और जाहिर तौर पर बिहार के हित के लिए, बहुजन हिताय, अगर जो भी संभव होगा उस तरह की प्राथमिकताओं पर वक्त आने पे विचार। आपको लगता है बहुजनों का हित है इसमें? देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है कि अगर तमाम इस तरह की वैचारिकी एक रास्ता देखे कि संविधान की जो प्रस्तावना की पहली पंक्ति है, वी द पीपल, हम भारत के लोग, उसके हित में सोचेंगे तो राजनीति में बहुत करवट आएगी। जेडीयू के लोग लेकिन कह रहे हैं अभी से ही कि ठीक है, चुनाव के समय ये लोग छुप छुपा कर मिलते थे, अब सबके सामने। अब मैं तो क्या बड़ी बात है? जेडीयू के नेताओं की जब इस तरह की ओछी फूहड़ टिप्पणी होती है ना, तो उस पर रिएक्ट करने का दिल नहीं करता। तो आपने सुना पीएम मटेरियल को लेकर के जो बातें हुई, नीतीश कुमार को जेडीयू कह रही है कि पीएम मटेरियल हैं, तमाम वो योग्यताएं उनमें मौजूद हैं जो एक पीएम बनने के लिए होनी चाहिए। हालांकि इन तमाम सवालों के परे होकर आरजेडी का कहना कुछ और ही है। मनोज झा ने क्या कुछ कहा आपने सुना भी है। देखने वाली बात यह है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ने जो मुलाकात आज की है, उसके मायने कई निकाले जा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में, जैसा कि आरजेडी भी इस बात को व्यक्त कर रही है कि अगर बहुजनों के हित के लिए दोनों साथ आते हैं तो इसमें गड़बड़ी क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात कही गई है। तो देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव होता है, या जो कयास लगाए जा रहे हैं ये सच में दोनों का साथ करवा कर ही छोड़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव चीज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।